देखो, बुरा ना मानना, वैसे हमारे तिवारी जी तो प्रिय शिष्य हैं, यहाँ के जो सांसद हैं मनोज तिवारी जी। देखो, खर्चा उन्होंने किया, निवेदन उन्होंने किया, फायदा दिल्ली वालों को हो रहा है। देखो, है कमाल की चीज के नहीं, अर्जी लग रही सबकी और खर्चा किसका है? व्यवस्था किसकी? बोलो बोलो बोलो। भंडारा किसका? अच्छा, टेंट किसका? तो 10 मिनट अगर ऐसे वीआईपी को देने से लाखों लोगों का भला हो रहा है तो क्या बुराई है? तो हमारी नजर में कोई वीआईपी है नहीं। तुम ये विचार मत करना कि गुरुजी की बुद्धि खराब हो गई। ना ना ना, हम जैसे कल थे, हम तुम्हें वचन दे रहे वैसे ही रहेंगे, लेकिन हां, थोड़ी व्यवस्थाएं बना रहे हैं। और चिंता मत करो, तुम्हारी समस्या आज से तुम्हारी नहीं है। देखो, हमारे बालाजी को सब कुछ पता है, हम तुम्हें वाईफाई दिखा देते हैं। तुम जो जो सोचते, हमारे बालाजी को सब कुछ पता है। हमें तो पता नहीं है, हम क्योंकि भगवान नहीं है, ना हम कोई महात्मा है, लेकिन हमारे बालाजी को सब कुछ पता है। हाँ, इतना कहते हैं, अगर तुम निष्ठा पूर्वक बागेश्वर बालाजी के दरबार में बैठ गए और तुमने नियम और पेशी करना प्रारंभ कर दिया मेरे पागलो, तो अब तुम्हारी समस्या नहीं है, हमारे सन्यासी बाबा की समस्या है। ये पर्चा की परंपरा कोई नई नहीं है कि हमने पर्चा बनाना प्रारंभ कर दिया है तो कोई नई पद्धति है या कोई नया चमत्कार है। नहीं नहीं नहीं, ये आदिकाल की पद्धति है। कब की? सतयुग की पद्धति है। पूछो कैसे? पूछो। सबसे पहले पर्चा बनाने की पद्धति को महर्षि वाल्मीकि जी ने प्रारंभ किया था। किसने? वाल्मीकि जी ने। जब रावण का अत्याचार बढ़ा था, पाप बढ़ गया था, तब कागज के ऊपर महर्षि आदि कवि वाल्मीकि जी ने लिखकर रख दिया था कि इस धरती पर रावण का वध करने के लिए दशरथ नंदन स्वयं प्रभु राम होंगे और केवट का मान बढ़ाएंगे, सबरी के घर जाएंगे, रावण का वध करेंगे। उन्होंने जो जो पर्चे पर लिखा था वही वही घटित हुआ। वही पद्धति हमारे सन्यासी बाबा ने पाई, वही हमारे दादा गुरुजी ने पाई, वही गुरुदेव के प्रसाद से छोटी मोटी कृपा इस नालायक मूर्ख को मिली है। ये वही पद्धति है, जो पर्चे पर लिख दिया जाता है वही होकर के रहता है। बोलो सीताराम। अब समझ में आ गया कितनी प्राचीन पद्धति है। इसीलिए यह कोई नई पद्धति नहीं है, ना कोई चमत्कार है। यह हनुमान जी महाराज की सिद्धि का प्रताप है। अष्ट सिद्धि नौ निधि के असबर दीन। अच्छा, बागेश्वर हनुमान जी दरबार क्यों लगवाते हैं? जरा विचार करिए। हमारा मानना है वर्तमान में अधर्म बहुत बढ़ रहा था, सनातन के ऊपर उंगली उठाई जा रही थी, संतों को पाखंडी और मूर्ख बताया जा रहा था, सनातन को शक्तिहीन बताकर हू-हा वाले दरबार लगा रहे थे, फूफा वाले। अब समझ जाओ, हम नाम नहीं लेंगे वरना उनको मिर्चा लग जाएगी। वो दरबार लगा करके भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण कर रहे थे। लेकिन उसी वक्त बागेश्वर हनुमान जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ और आज भारत में नहीं पूरे विश्व में सनातन धर्म का झंडा और डंका बाज रहा है। बड़े बड़े विधर्मी, बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिक बागेश्वर धाम पर खोज करने आए, बुद्धि लगाने आए। उनकी ठठरी बढ़ गई। अंत में वो भी बोले कुछ ना कुछ तो। अब वो कुछ ना कुछ और कुछ नहीं, बागेश्वर हनुमान जी महाराज का प्रभाव है और सनातन धर्म की सिद्धियों का चमत्कार है। बोलो जय सिया राम।